नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रदेश में शक्ति और भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुका है और इसकी चारों तरफ भक्ति से भरी धूम नजर आई। आज घर घर शक्ति स्वरूपा मां भगवती की आराधना हो रही है, या कहीं कि मां भगवती के भक्ति रूप में हर कोई रंगा हुआ है। घर घर घट स्थापना के साथ पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। देश और प्रदेश में मंदिरों में, देवी धामों में विशेष पूजा अर्चना की गई। धार्मिक अनुष्ठान के साथ जगह जगह सजे माता रानी के दरबार। आमेर महल स्थित शिला माता मंदिर में मानो भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, या कहीं कि छोटी काशी आज मां के स्वरूप के साथ बहती नजर आई। इसके साथ ही बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, नागौर में भुवाल माता, देशनोक में कर्णी माता, हनुमानगढ़ के पल्लू में ब्रह्माणी माता, जमारामगढ़ में जमवाय माता, जोबनेर में ज्वाला माता, जोधपुर के चामुंडा माता मंदिर, सीकर के जीण माता मंदिर, जैसलमेर में तनोट माता मंदिर सहित जितने भी मां के मंदिर देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर हर जगह एक जैसी तस्वीर। हर कोई मां के आगे शीश नवाता हुआ, मां की भक्ति के रंग में रंगता हुआ और मां को प्रसन्न करने के लिए वो सब करता हुआ जो एक भक्त अपने आराध्य के लिए करता है। चारों तरफ भक्ति से भरा सैलाब उमड़ता नजर आया। वहीं आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में एक बड़ा एक्शन। आरपीएससी का वाहन चालक गोपाल सिंह सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा भर्ती 2022 का जीके के प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई थी स्थगित। पेपर लीक की सूचना प्राप्त होने पर की गई थी परीक्षा स्थगित। इसके बाद यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को करवाई गई थी, एक बार फिर से आयोजित। इस परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण में विभागीय जांच के बाद कार्रवाई की गई है। निलंबित वाहन चालक गोपाल सिंह को अब राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग सचिव द्वारा कल जारी किए गए इस संबंध में आदेश और इस संबंध में आदेश के साथ पेपर लीक प्रकरण में एक और बड़ा एक्शन, और जो वाहन चालक था उसको बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं महकमों में सरकारी आदेश के बावजूद नहीं हो रही ऑडिट समितियों की बैठकें। वित्त विभाग ने कई बार विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऑडिट समिति की नियमित बैठकें करवाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकारी विभागों में इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा, या कहीं कि सरकारी विभाग अभी भी सरकारी अंदाज में चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते क्या की रिपोर्ट में विभागों के ऑडिट पैरा बढ़ते गए। दरअसल ऑडिट समितियों की 4 बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जानी जरूरी है। यह निर्णय मुख्य सचिव और प्रधान महालेखाकार के स्तर पर तय है। विभागों की तय संख्या में ऑडिट समिति की बैठकें आयोजित नहीं। सीएजी प्रतिवेदनों में भी इसका उल्लेख हो रहा है। जनलेखा समिति में भी ऑडिट समिति की निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं होने पर दिखाई गंभीरता। ऑडिट समिति की प्रथम बैठक माह जून, द्वितीय बैठक सितंबर, तीसरी बैठक दिसंबर और चौथी बैठक मार्च तक आवश्यक रूप से आयोजित करने के निर्देश हैं। एफडी ने पूर्व में भी समय समय पर सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किया है। जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी के पोते देवराज सिंह की शादी। देवराज सिंह ने थाईलैंड में रोम पेस्टानिया पिचाय के साथ शादी की है। थाईलैंड के पिटायू पैलेस में भव्य शादी समारोह हुआ। अलग अलग राजघरानों के करीब 60 सदस्य मौजूद रहे और थाईलैंड में समारोह के दौरान सभी लोग राजस्थानी वेशभूषा में नजर आए। शादी के बाद जयपुर पहुंचे दूल्हा और दुल्हन। परंपरा के अनुसार फेरे लिए 8 मार्च को राज परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए रिसेप्शन रखा गया है। गायत्री देवी के निवास लिली पूल में हुआ नई दुल्हन का गृह प्रवेश। इससे पहले 3 दिन सवाई माधोपुर में भी ठहरे थे दूल्हा और दुल्हन। देवराज के पुत्र जगत सिंह ने थाईलैंड की राजकुमारी से शादी की थी। इसके बाद लंदन में आयोजित किया था भव्य स्वागत समारोह। लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ भी इसमें शामिल हुई।
एसएमएस अस्पताल में मरीजों के लिए राहत की खबर है। मरीजों को मोबाइल पर मिलेगी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, यानी कि आपको जाकर काउंटर पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। बस सैंपल देकर जाइए, स्लिप लेकर आइए, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराइए और जैसे ही ब्लड रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, आपके मोबाइल पर घंटे के साथ वो रिपोर्ट आ जाएगी। जनाधार से जुड़े व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन मिलेगी रिपोर्ट। अस्पताल प्रशासन ने सफल ट्रायल के बाद अब शुरू की है ये व्यवस्था। माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जैसी तैयारी रिपोर्ट तैयार होगी, तत्काल प्रभाव से मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यह रिपोर्ट अपने आप पहुंच जाएगी। IHMS की इस व्यवस्था के बाद रिपोर्ट लेने के लिए मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनको पता है कि जैसे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, वो जहां भी होंगे, उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर अपने आप पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने गिरफ्तारी को माना वैध। हाईकोर्ट ने कहा कि शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ईडी ने कानून का पालन किया है। हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं, केस केजरीवाल और ईडी के बीच का है। हाईकोर्ट के फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी खटखटा सकती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह के बाहर निकलने पर आम आदमी पार्टी उसे अपनी जीत बता रही थी, अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से फैसला दिया गया, जिस तरीके से याचिका को खारिज किया गया, उसके बाद क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी करी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसकी एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये केस केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार नहीं है, ये केस ईडी बनाम केजरीवाल है।